नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन की वापसी पर एक ताकतवर शख्सियत क्यों नाराज है। जहांगीर तरीन की वापसी के बाद एक नए सेटअप का मामला क्या है और दिसंबर में क्या होने जा रहा है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन की वतन वापसी पर एक ताकतवर शख्सियत क्यों नाराज है और एक नए सियासी सेटअप की कहानी क्या है। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके यानी नुक्तों से नुक्ते जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक ताकतवर शख्सियत जहांगीर तरीन के पाकिस्तान आने पर खुश नहीं। इससे पहले कुछ अहम पैगामात का तबादला भी हुआ था जिनका ताल्लुक जहांगीर तरीन से है। ये ताकतवर शख्सियत जहांगीर तरीन की वापसी पर क्यों खुश नहीं और नए सेटअप का मामला क्या है, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं। तो पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना और तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप्स हैं। इनमें एक ग्रुप जहांगीर तरीन का सख्त मुखालिफ है। इस ग्रुप में चौधरी सरवर, सैफुल्लाह नियाजी, जुल्फी बुखारी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक और अली जैदी भी शामिल हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन का एक हमायती ग्रुप भी मौजूद है। ये ग्रुप वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने जहांगीर खान तरीन के हक में लॉबिंग भी करता रहा है। इनमें मुराद सईद और फवाद चौधरी जैसे वुज़रा शामिल हैं। मुराद सईद वो वजीर हैं जिन्होंने वजीर आज़म के सामने ही एक खास काम करके उन्हें और दीगर वुज़रा को हैरान कर दिया था। और ये जो मीटिंग थी इसकी सदारत वजीर आज़म इमरान खान खुद कर रहे थे। इस मीटिंग में तकरीबन तमाम वफाकी वुज़रा शरीक थे और इस मीटिंग में मुराद सईद ने असद उमर पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए थे। और ये इल्ज़ामात लगाते हुए उनकी आवाज़ इतनी तल्ख और इतनी बुलंद हो गई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद मदाखलत करके उन्हें खामोश करवाना पड़ा था। मुराद सईद ने असद उमर पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ साजिशें करते हैं और जहांगीर तरीन के मुतल्लिक मनफी खबरें मीडिया को लीक करते हैं। उन्होंने असद उमर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडी देने में उनका हाथ था, लेकिन सारी जिम्मेदारी जहांगीर तरीन पर डाल दी गई। दूसरी जानिब परवेज खटक ने चंद रोज पहले एक जलसे में जहांगीर तरीन के लिए चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया। परवेज खटक ने कहा था कि जहांगीर तरीन का नाम चीनी चोरी में आया और वो भागकर लंदन चला गया और उसने अपनी हर चीज बेच दी। ये अल्फाज परवेज खटक ने इस्तेमाल किए थे। जहांगीर तरीन के मुखालफिन में अहम तरीन नाम शाह महमूद कुरैशी का है जो इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों के काफी करीब हैं और वो खुद भी ये तासुर देते हैं। जानने वाले जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही रेमंड डेविस के मामले पर पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खारजा के ओहदे से इस्तीफा दिया था। अब इस पूरी सूरत हाल में जहांगीर तरीन की वापसी पर एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत क्यों खुश नहीं, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि जहांगीर तरीन की वापसी के दो इंतहाई अहम पस मंज़र क्या हैं। तो पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ताज़ा खिताब में तीन अहम बातें की। एक तो उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदलिया और फौज पर हमलों का ये जो खेल खेला जा रहा है
इसका असल मकसद NRO लेना है, यानी फौजी क़यादत पर मियां नवाज शरीफ इस किस्म का दबाव डालना चाहते हैं कि फौजी क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान से कहे कि नवाज शरीफ को NRO दे दिया जाए। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने यह मानी खेज बात भी की कि मियां नवाज शरीफ के बेटे इसलिए पाकिस्तान नहीं आते कि उन्हें पता है कि वो जेल जाएंगे, लेकिन मरियम नवाज खातून होने का फ़ायदा उठाते हुए फौज के खिलाफ बोल रही हैं। हम यहाँ खवातीन का एहतराम करते हैं, कोई और मुल्क होता तो उसे भी जेल में डाल देते, यानी मरियम नवाज को भी हम जेल में डाल देते। उसके बाद वज़ीर आज़म का कहना था कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुझसे NRO मांग रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इन डाकुओं को NRO दे दिया तो उस दिन मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने भी कुछ मानी खेज बातें की। उन्होंने दावा किया कि वफाकी हुकूमत चंद दिनों में जाने वाली है और इसकी छुट्टी होने वाली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो एक जाती हुई हुकूमत का साथ देंगे। उसके बाद मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि 2.5 साल पहले शेरों के वोट पर डाका डाला गया, अब अवाम आपका घेराव करेंगे और आपको घर तक छोड़कर आएंगे। उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि अब ना धांधली रहेगी और ना धांधली करने वाले। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारे सारे इंतकाम नाकाम होंगे और हम तुम्हें NRO नहीं देंगे। और अब वापस आते हैं जहांगीर तरीन और ताकतवर शख्सियत की नाराज़गी के मामले पर। तो आपको आगाह करें कि जहांगीर तरीन की वापसी एक ऐसे वक्त में हुई है जब हुकूमत की इत्तेहादी BNP मैंगल PDM का हिस्सा बन गई है। दूसरी जानिब काफ लीग ने भी वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शिरकत ना करके हुकूमत के लिए खतरे की इब्तदाई घंटी बजा दी है। जहांगीर तरीन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका पंजाब के कई सियासी खानदानों, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में बहुत असरो रसूख है। इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को तहरीके इंसाफ में शामिल करवाना और इत्तेहादियों को साथ चलाने में भी जहांगीर तरीन का अहम किरदार था। वो हुकूमत को जो इस वक्त दरपेश मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में भी एक पॉजिटिव रोल अदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एक ताकतवर शख्सियत जहांगीर तरीन की वापसी पर नाखुश है। उसकी वजह यह है कि इस शख्सियत को यकीन है कि जहांगीर तरीन ने उसे हटवाने की कोशिश की थी। इस शख्सियत को यह भी यकीन है कि जहांगीर तरीन ने उसे हटवाने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर लॉबिंग की थी और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कई मरतबा ये मशवरा दिया था कि इस शख्सियत को हटा दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर मरतबा जहांगीर तरीन का मशवरा तो सुना, लेकिन वो उस पर अमल करने से इनकार करते रहे। जहांगीर तरीन ने इस शख्सियत को हटवाने के लिए कई वुज़रा को इस्तेमाल करने की कोशिश भी की थी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन को यकीन है कि उनके खिलाफ जो शुगर स्कैंडल आया, उसकी पूरी जो मनसूबाबंदी थी वो इसी शख्सियत ने की। जहांगीर तरीन और इस शख्सियत का जो असल इख्तलाफ है वो कुछ फाइल्स के मामले पर हुआ था। ये फाइल्स जहांगीर तरीन की तरफ से भेजी गई थीं, लेकिन इस शख्सियत ने इन फाइल्स पर ऑर्डर जारी करने से इनकार कर दिया था। इस शख्सियत का नाम आज़म खान है, जो वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और वज़ीर आज़म उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद भी करते हैं। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की वापसी का एक और बहुत अहम पस मंज़र भी है। वो पस मंज़र ये है कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि तहरीके इंसाफ इस वक्त जिस मकाम पर है, इस पार्टी को इस मकाम पर पहुंचाने में उनके बाद जहांगीर तरीन ने सबसे ज़्यादा मेहनत की। इस बयान के चंद रोज़ बाद ही जहांगीर तरीन की वापसी के दो मकासद हो सकते हैं। इसका एक मकसद तो ये हो सकता है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान किसी राब्ताकार ने राब्ताकारी करके उनके दरमियान इख्तलाफात कम करवाए हैं, और दूसरा
वो अपना सियासी असर रसूख और अपने जो बेपनाह माली वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके हुकूमत के इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल रखने में मदद कर सकते हैं। जहांगीर तरीन की वापसी के बाद वफाकी काबीना में भी एक नए सेटअप का इम्कान है और ये तब्दीलियां दिसंबर में हो सकती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।